गाय को पूजनीय मानने के पीछे कई कहानियां और पौराणिक संदर्भ हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। कामधेनु गाय की कथा। देवताओं और ऋषियों के बीच गाय के पूजनीय होने का प्रमुख कारण कामधेनु है, जिसे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली दिव्य गाय कहा गया है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। 1. समुद्र मंथन की घटना। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं समुद्र से निकली, जिनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। कामधेनु को उसकी दिव्य शक्तियों के कारण ऋषियों और देवताओं को सौंपा गया। ये गाय उनकी हर आवश्यकता को पूरा करती थी। कामधेनु का महत्व। कामधेनु गाय को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकती है। ऋषि मुनि इसे पवित्र मानकर अपनी पूजा पद्धति और यज्ञ में उपयोग करते थे। ऐसी मान्यता है कि कामधेनु से उत्पन्न अन्य गायें भी पूजनीय हैं, क्योंकि उनमें दिव्य गुणों का अंश है। गौ का ब्रह्मा से संबंध। एक अन्य कथा के अनुसार गाय को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बनाया था। उन्होंने कहा कि गाय सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है, इसलिए गाय की सेवा और पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। गाय का हर अंग पूजनीय माना गया। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसके सींग में ब्रह्मा, पेट में विष्णु और पूंछ में शिव का निवास बताया गया है। इसके अलावा लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य देवियां भी इसमें वास करती हैं। भगवान कृष्ण और गौ माता। भगवान कृष्ण को गोपाल, गायों के रक्षक, और गोविंद गोस्वामी, वे गोकुल और वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने ले जाते थे। उन्होंने गायों के संरक्षण और देखभाल को धर्म का प्रमुख हिस्सा बताया। गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा में भी गायों की रक्षा करने का महत्व दर्शाया गया है। धर्म और यज्ञ में गाय का महत्व। ऋषि मुनियों के यज्ञ में गाय की महत्ता होती थी। यज्ञों में गाय का दूध, घी, दही और गोबर का उपयोग होता था। यह मान्यता थी कि यज्ञ में गाय का योगदान देवताओं को प्रसन्न करता है। निष्कर्ष। गाय को पवित्र मानने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसकी पवित्रता और पूजनीयता का आधार धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक महत्व में छिपा है। गाय न केवल आध्यात्मिक रूप से पूजनीय है, बल्कि इसे समाज, प्रकृति और मानव जीवन के लिए भी आवश्यक माना